नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत आज की तारीख में एमका को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। जी हाँ, एमका लड़ाकू विमान को लेकर भारत बहुत तेज गति से काम कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ भारत एक और लड़ाकू विमान पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, जो बताया जा रहा है कि एमका से पहले तैयार हो जाएगा। वो है तेजस MK2। लेकिन तेजस को लेकर भारत की आलोचना इसलिए होती है कि जब भारत एमका का निर्माण कर रहा है तो तेजस का निर्माण करने की जरूरत ही क्या है भाई। भारत अगर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान रखेगा तो ज्यादा मजबूत होगा। अगर हम 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान रखेंगे तो ये तो सीधे सीधे पैसे की बर्बादी होगी, क्योंकि जितना पैसा हम तेजस पर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा है कि हम एमका ही खरीद रहे। वो स्टेल्थ भी है, रडार की पकड़ में नहीं आता है, एडवांस भी ज्यादा है। लेकिन ये स्ट्रेटजी भारत क्यों अपना रहा है, आज आपको पता चलेगा। दरअसल अमेरिका से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट में यह है कि अमेरिका अब अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान शामिल करने जा रहा है, ना कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। कारण उसका बताया यह गया है कि जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसे कि F-35 हो गया, F-22 रैप्टर हो गया, इनमें यह देखा गया है कि इनका कभी भी उड़ान प्रतिशत 50% से ऊपर गया ही नहीं है। यानी कि अगर अमेरिका के पास 100 लड़ाकू विमान है, F-35 है मान लीजिए, तो उनमें से हमेशा 50 ही उड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बाकी 50 वेयर हाउस में मेंटेनेंस के लिए जाते हैं। मेंटेनेंस में क्यों जाते हैं? दरअसल लड़ाकू विमानों में कोई कमी नहीं है, कमी है इनकी कोटिंग में। जो स्टेल्थ कोटिंग है, जो लड़ाकू विमानों के ऊपर लगाया जाता है, स्पेशल पेंट होता है जिससे कि एक तरीके से जो रडार की रेज होती है उन्हें अब्जॉर्व कर लेता है। उसकी दिक्कत यह है कि वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। उस पेंट को लगातार आपको चेंज करता रहना होता है। एक बहुत ही छोटे और लिमिटेड समय में लगभग हर 4-5 महीने बाद उसे आप चेंज करते रहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला प्रोसेस होता है और लगातार वेयर हाउस में F-35 खड़े ही रहते हैं। और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की ये दिक्कत भारत को भी पता है। जो भारतीय एमका होगा उसके साथ भी वही दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टेल्थ कोटिंग लगभग सभी की सेम ही होने वाली है। तो ऐसे में भारत यहाँ पर तैयारी ये कर रहा है कि जो एमका लड़ाकू विमान होगा उसे हम यूज करेंगे स्पेशल ऑपरेशंस में, सर्जिकल स्ट्राइक्स में। इसके अलावा अगर आपको सडन अटैक करना है, यानी कि अचानक जोरदार हमला बोलना है, दुश्मन के अंदर, घर के अंदर जाकर डीप स्ट्राइक करनी है, तो उसमें एमका का इस्तेमाल होगा। और मान लीजिए कि कहीं पर युद्ध पहले से ही छिड़ा हुआ है, युद्धग्रस्त इलाका है, तो ऐसे में वहां पर एक जबरदस्त लड़ाई के लिए हमें भेजना होगा अपना तेजस MK2। तो इसलिए ये एक बेहतर प्लान बताया जा रहा था और भारत का जो प्लान है अब अमेरिका ने भी कॉपी कर लिया है। दरअसल अमेरिका अब अपनी जितनी भी F-16 फ्लीट है उसे पूरी तरीके से हटा देगा, क्योंकि देखिए जो उनके स्टेल्थ लड़ाकू विमान है एमका और F-35 वो ज्यादातर समय रहते हैं वेयर हाउस में, उनका इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल ऑपरेशंस में। वहीं जो F-16 हैं वो एक तरीके से उतने केपेबल आज की तारीख में नहीं है, वो काफी आउटडेटेड हो चुके हैं। ऐसे में जो बीच में गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अमेरिका ऐसे में F-16 को रिप्लेस करने वाला है पूरी तरीके से एक नए लड़ाकू विमान के साथ, जो 4.5 पीढ़ी का होगा। जी हाँ, ना तो वो चौथी पीढ़ी का होगा ना ही 5वीं का, इनके बीच में। जैसे कि भारत का जो तेजस MK2 होगा सिंगल इंजन ही होगा, उसी की तरीके का एक नया लड़ाकू विमान बनाना चाहता है। और अमेरिका ने भी भारत की इस स्ट्रेटजी को बहुत ही प्रेज किया है, बताया कि यही एक सही स्ट्रेटजी है अगर आपको स्टेल्थ लड़ाकू विमान के साथ चलना है। और यह भी बताया जा रहा है जो विशेषज्ञ हैं कि जब 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान आएंगे तब भी जो 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान है वो रेलेवेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जो इनका अवेलेबिलिटी रेट रहता है हर समय उड़ान के लिए तैयार रहने वाला, वो करीबन 80% तक चला जाता है। कई बार तो ये 85% तक भी चला जाता है। तो इसलिए इन्हें एक बेहतर जंगी लड़ाकू विमान माना जाता है। और इससे आप भी समझ गए होंगे कि भारत क्यों तेजी से एमका के साथ साथ तेजस MK2 को भी बनाना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के लिए इसे एक बहुत बुरी खबर बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का आज की तारीख में सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है F-16, जो पाकिस्तानी वायुसेना का फ्रंट लाइनर लड़ाकू विमान है। और आज की तारीख में मौजूद पाकिस्तानी वायुसेना में जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनमें सबसे बेहतरीन इसे ही माना जाता है। ऐसे में F-16 के मेकर द्वारा यानी अमेरिका द्वारा ये कहना कि ये आउटडेटेड हो चुके हैं, इन्हें रिप्लेस करने की जरूरत है, ये पाकिस्तान के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है कि क्या आज की तारीख में सचमुच पाकिस्तानी वायुसेना भारत को टक्कर भी देने की कोशिश कर सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी वायुसेना सबसे ज्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।